हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 3 कक्षा 5 का हल शायद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या 45 दी गई है। समय यहाँ पर 90 मिनट का यहाँ पर समय दिया गया है और प्रति प्रश्न पर लगभग 2 मिनट का यहाँ पर समय दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम लिखना है। यहाँ पर शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी शाला का नाम अर्थात विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पर विकास खंड और यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर परीक्षण में दिया गया है कि आपको हिंदी विषय के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 1 से लेकर 15 तक के। पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न 16 से 30 तक के प्रश्न दिए गए हैं और जो गणित के प्रश्न है वह 31 से 45 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर गोला अथवा घेरा लगाइए। इस प्रकार से आपको गोला अथवा घेरा लगाना है। तो इस सूचना को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इस प्रकार से आपको गोला लगा देना है सी वाले ऑप्शन पर, पुस्तकालय कार्ड। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन आंसर होगा शांति एवं अनुशासन। तो इस प्रकार से आपको बी वाले ऑप्शन पर गोला लगा देना है अर्थात घेरा लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 3, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा यहाँ पर पुस्तक। तो इस प्रकार से आपको घेरा लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, सुरक्षित शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए आप उसमें कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको बी वाले ऑप्शन पर घेरा अर्थात गोला लगा देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए वाक्य है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर इस प्रकार से सी वाले ऑप्शन पर आपको गोला लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि सुनीता के विद्यालय में मध्याह्न भोजन के मेनू चार्ट को देखकर प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर गोला अथवा घेरा लगाइए। तो इस मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, सुनीता दूध पीती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सुनीता कौन कौन से दिन यहाँ पर दूध पीती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा सी वाला ऑप्शन है, इसका आंसर होगा इस प्रकार से आपको सी वाले ऑप्शन पर घेरा अर्थात गोला लगा देना है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 7, सुनीता बुधवार को क्या खाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको घेरा लगा देना है, रोटी प्लस चने की दाल व मिक्स सब्जी। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 8 है, विद्यार्थी शनिवार को खाते हैं। तो जो विद्यार्थी यदि आप उस ऊपर जो मेनू चार्ट दिया गया उसमें आप पढ़ेंगे तो विद्यार्थी शनिवार को क्या खाते हैं। यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है पराठा, मिक्स दाल, हरी सब्जी। तो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन पर आपको गोला अर्थात घेरा लगा देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, चिक्की वितरण सप्ताह में कौन कौन से दिन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन है, इसका आंसर होगा यहाँ पर इस प्रकार से आपको गोला लगा देना है बी वाले ऑप्शन पर, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 10, समूह द्वारा मंगलवार को भोजन में क्या क्या दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन है, इसका आंसर होगा पूड़ी के साथ खीर या हलवा प्लस सब्जी। तो इस प्रकार से ए वाले ऑप्शन पर आपको घेरा लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर गोला अर्थात घेरा लगाइए। तो यहाँ पर इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है।
इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है, एक कक्ष जिसमें बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए व्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको घेरा लगा देना है, पुस्तकालय। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, पुस्तकें उपयोगी होती हैं। तो पुस्तकें क्यों उपयोगी होती हैं? इसका जो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा समझ को बढ़ाने के लिए, अर्थात ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन पर आपको गोला लगा देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 13 है, कल्पना शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा किताबें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पर आपको घेरा लगा देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, कुछ लोग किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, यहाँ शौकीन का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको सी वाले ऑप्शन पर घेरा लगा देना है, रुचि रखने वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, अपनी समझ बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से गोला अर्थात घेरा लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16, यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया कि दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर गोला अर्थात घेरा लगाइए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 है, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियाँ दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा, वे शीत निद्रा में चली जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सी वाले ऑप्शन पर घेरा लगा देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, राजू के खेत में सांप को देखकर वहीं खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे। तो राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका और कहा कि सांप किसान का मित्र होता है क्योंकि? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बी वाले ऑप्शन पर घेरा लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठंड से बचाव, स्फूर्ति व शक्ति के लिए। तो इस प्रकार से आपको सी वाले ऑप्शन पर गोला लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित वस्तुओं को जमीन में गड्ढा खोदकर दबाया जाए और 2 वर्ष बाद खोदकर वापस निकाला जाए तो कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गोला लगाते जाना है सभी आंसर पर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें श्वास या सांस का उपयोग होता है। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र होता है? यहाँ पर बांसुरी होती है जिसमें सांस या श्वास का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, पिंकी के पास 3 डिब्बे का खा एवं गा हैं, उसने तराजू पर उनका वजन किया तो तराजू ऐसे दिखाई दिया, चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात ए वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से गोला लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22, राजू ने कांच के गिलास में और मीना ने स्टील के गिलास में समान मात्रा में दूध लिया और दोनों ने उबलते हुए पानी में दूध के गिलास रखे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको गोला लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से देखिए और प्रश्न क्रमांक 23 एवं 24 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्न में से कौन से कचरे का समूह आप सूखा कचरा नंबर 1 नीले रंग वाले डिब्बे में डालेंगे? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ए वाले ऑप्शन पर आपको गोला लगा देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 है, सब्जी व फल के छिलके आप डालेंगे तो किस में डालेंगे? यहाँ पर बी वाले ऑप्शन अर्थात यहाँ पर गीला कचरा नंबर 2 हरे रंग वाले डिब्बे में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 25, प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए। तो इस प्रकार से आपको एक रिपोर्ट दिए गए, इसको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो नदी पर बांध बनने से उसके आसपास के गांवों को क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको गोला लगा देना है, बिजली का उत्पादन होगा या उत्पादन बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 26 है, चित्रों को ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपको आंसर बताना है। उपरोक्त ऐसा फल जिसमें बीज अधिक है जो पाचक
शक्ति को बढ़ाने वाला है, जो आपकी जो पाचक शक्ति होती है उसको बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन है, इसका आंसर होगा पपीता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27, जब हम पूड़ी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं तब वह फूल जाती है, बताइए पूड़ी क्यों फूल जाती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको गोला लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 28, हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होता है, इनमें से कौन सा कार्य स्वास्थ्य पर गलत असर करेगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, अर्थात अपने घरों के आसपास बरसात का पानी इकट्ठा होने देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 29, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए वाले ऑप्शन पर आपको गोला लगा देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30 है, उपरोक्त चित्र में नींबू पानी में डूबा है, इस पानी में हम नमक घोलते हैं तब नींबू पानी में तैरने लगता है, ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से गोला अर्थात घेरा लगा देना है, पानी का घनत्व बढ़ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 31, यहाँ पर आपको रेट लिस्ट दिए गए हैं, इस रेट लिस्ट को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन दिया गया है कि सोना और उसकी सहेली दुकान पर एक एक प्लेट पोहा और 2-2 प्लेट समोसा खरीदती है, उन्हें दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, अर्थात 40 रुपये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 32, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, आपको इस प्रकार से गोला लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 33 है, चित्रालेख को देखकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 2 के विद्यार्थियों से कितनी कम है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, अर्थात 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 34, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप नोट करते जाएं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 35 है, 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की कितनी बराबर पट्टियाँ बन सकती हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, अर्थात 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको गोला अर्थात घेरा लगा देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 36 है, एक बाल्टी को भरने के लिए 5 जग पानी की ज़रूरत होती है, एक टंकी 20 बाल्टी से भर जाती है, उस टंकी को भरने के लिए कितने जग पानी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, अर्थात 125। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 37 है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको गोला लगा देना है, 200 मिलीलीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 38, एक वर्ष में 31 दिन वाले सभी महीनों के कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, अर्थात 217 दिन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39 का जो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 50। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 40, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 41, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 6 लीटर के बराबर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 42, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप गोला लगा लें, अर्थात यहाँ पर घेरा लगाते जाएं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 43 है, रिक्त स्थान में वर्ग संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, अर्थात यहाँ पर जो सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 44, 1850 ग्राम अंगूर और 850 ग्राम सेब का कुल वजन क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, अर्थात 2 किलोग्राम से अधिक व 3 किलोग्राम से कम। तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन पर आपको घेरा लगा देना है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 45, समकोण दर्शाने वाला कौन सा अक्षर है। तो जो समकोण दर्शाने वाला अक्षर है यहाँ पर एच होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी पर आपको घेरा लगा देना है। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के अर्थात 45 के 45 प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।